मॉर्निंग दोस्तों, मैं लोकेश लैक सिटी झीलों की नगरी उदयपुर से एक बार फिर बड़ी खबर लेकर, बहुत ही शानदार खुशखबरी लेकर, बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बारे में यहाँ पर खबर लेकर आया हूँ। क्योंकि मेरा पूरा यूट्यूब चैनल ही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए बना हुआ है और यहाँ पे एक छोटी से बड़ी खबर सब लाना मेरा फ़र्ज है। तो आपको बताऊँ कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में अभी तक कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं अब तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के लिए जो विज्ञप्ति निकली थी उसका ऑनलाइन फॉर्म 8 फरवरी से लगाकर 8 मार्च तक भरे जाने थे और उसके बीच में यानी कि कल 8 मार्च है, 8 मार्च इसकी अंतिम डेट है। अंतिम दिनांक से पहले मैं अभी तक का आपको जो डेटा बताऊंगा वो 5 मार्च तक का बताऊंगा कि 5 मार्च तक कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं और आखिर कंपटीशन कितना रहने वाला है, किस तरह का मौका आपके पास है, सुनहरा मौका है या गोल्डन चांस है, ये बताने वाला हूँ। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं, एग्ज़ाम इसका मई जून में प्रस्तावित है, सिलेबस इसका कभी का आ चुका है, तैयारियाँ आपकी चल रही होंगी। इसी आशा विश्वास के साथ स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। बहुत ही बेहतरीन वीडियो यहाँ पर होने वाला है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान राजस्थान कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती है, अनुदेशक की जो भर्ती है वो 2 है। एक है वरिष्ठ सीनियर कंप्यूटर और एक बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, और दोनों के लिए ही अंतिम जो तिथि है वो कल 8 मार्च है और 10,153 पद हैं टोटल, यानी कि अच्छी पोस्ट है, 10,000 लगभग वैकेंसी हैं। अब एक मान के चल रहे हैं हम लोग कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में 1 लाख से ज़्यादा आवेदन आ सकते हैं अंतिम दिनांक से पहले। मैं एक्चुअल डेटा भी आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं बताऊंगा कि कितने आ चुके हैं, लेकिन एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 लाख से ज़्यादा आवेदन यहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में अंतिम दिनांक 8 तारीख निकलने के बाद आ सकते हैं। अभी पहली बात तो ये कि ये सुनहरा मौका इसलिए बन गया है कि पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती इतने बड़े पदों पर निकाली गई है। दूसरा, ये एक टीचर की भर्ती है कि यहाँ पर इसलिए ये एक बहुत अच्छी भर्ती हो जाती है, किसी भी जॉब में टीचर की भर्ती बहुत अच्छी कहलाती है। तीसरा, 2800 ग्रेड पे है, जो कि थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन 2800 ग्रेड पे होने से जो सूचना सहायक में जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में, उन लोगों ने इसका फॉर्म नहीं भरा क्योंकि वो ऑलरेडी 2800 ग्रेड पे काम कर रहे हैं। तो वो अपनी जॉब छोड़ के क्यों दूसरे में जाना चाहेंगे। अगर इसका ग्रेड पे मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेड पे जो बेसिक इंस्ट्रक्टर की है उसके लिए बात कर रहा हूँ, वरिष्ठ के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। वरिष्ठ के लिए 3600 ग्रेड पे है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के ही तो ज़्यादा पद हैं, 9,800 समथिंग पद जो हैं वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के हैं और वो 2800 ग्रेड पे हैं। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें BCA MCA उन लोगों ने सबने भरा है, लेकिन यहाँ पर जो छोटे डिप्लोमा आधारित है, जैसे मान लो O लेवल है, A लेवल है या DCA है या कोपा है या अन्य कोई हैं जिन्होंने 12th के बाद कुछ किया है, 1 साल का डिप्लोमा, 6 महीने का डिप्लोमा, 10th के बाद 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर में, उनको यहाँ पे मौका नहीं दिया गया है। तो इस वजह से फॉर्म यहाँ पर कम आए हैं। और ऑब्वियसली बात है कि PGDCA को शामिल किया गया है, लेकिन PGDCA क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उनको मौका इसलिए दिया गया है कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का PGDCA उन्होंने किया है। BCA तो बिल्कुल वैलिड है ही, और MCA BCA तो बिल्कुल ही कंप्यूटर के प्रॉपर कोर्स हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस BE BTech में कंप्यूटर साइंस IT वाले हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वालों को भी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मौका दिया गया है, जो इंजीनियर्स हैं उनको। फिर भी इतने कम पद फॉर्म यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मान लीजिए 1 लाख पद फॉर्म आते हैं और 10,000 पोस्ट है, तो एक पोस्ट के लिए सिर्फ 10 कैंडिडेट यहाँ पर आपस में फ़ाइट करेंगे, तो एक अच्छी बात होगी। क्योंकि 1 लाख फॉर्म आने का मतलब ये है कि यहाँ पे लगभग हर एग्ज़ाम में ही 20-25% लोग तो एब्सेंट रहते हैं। तो 1 लाख फॉर्म आने का मतलब 75-80 हज़ार रुपये लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। और उसमें भी जो सीरियस कैंडिडेट है वो मान के चलिए आप 20-30 हज़ार लोग ही हैं, 20,000 लोग मान के चलिए, जिसमें से 10,000 सेलेक्ट होने हैं। तो कंपटीशन लेवल बहुत यहाँ पर कम है। अब एक्चुअल फैक्ट आपको बताऊँ, 5 मार्च तक का डेटा मेरे पास ये है। 5 मार्च तक हमारे पास जो इसके लिए बेसिक इंस्ट्रक्टर और वरिष्ठ सीनियर इंस्ट्रक्टर दोनों के लिए मिला के 90,000 फॉर्म आए हैं 5 मार्च तक। अभी 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन में मान लीजिए 10,000 फॉर्म और आ जाते हैं या 15,000 फॉर्म और आ जाते हैं, तो ये 1 लाख या 1,05,000 तक इसकी संख्या जा सकती है।
और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो 1,10,000 तक जा सकती है, लेकिन 90,000 तक ये डेटा जो है वो 5 मार्च तक का है। 6 मार्च का जो डेटा मेरे पास आया था वो 93,000 था, तो वो भी डेटा हमारे पास आ चुका है। और बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने आईटी ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा आईटी ग्रेजुएट्स राजस्थान में माने गए हैं। उतने फॉर्म भी यहाँ पर नहीं आए हैं। आईटी ग्रेजुएट्स 3 लाख से ज़्यादा राजस्थान में माने गए हैं। और ये जो है ये एक स्थायी भर्ती है, एक जो कि मंशा ये है कि जुलाई में जो नया सेशन होगा स्टार्ट होगा उसमें गवर्नमेंट स्कूलों में जुलाई अगस्त सितंबर तक इन टीचर्स की भर्ती करवा दी जाए। मई जून में इसका एग्ज़ाम करा दिया जाए, जुलाई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अगस्त तक इनको नियुक्ति दे दी जाए। ये अभी तक का तो सिस्टम चल रहा है, लेकिन आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल हमारे पास लगभग एग्ज़ाम के लिए 85 डेज़ 90 डेज़ हैं, उसके हिसाब से तैयारी करें। वेटेज मैं आपको बता ही चुका हूँ, 100 नंबर के 2 पेपर हैं, 2-2 घंटे के दोनों ही पेपर हैं। पेपर 1 में रीजनिंग और मैथ्स है, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर का मान के चलिए। फिर जीके का पार्ट 50 नंबर का मान के चलिए। जीके में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स है, तो वो दोनों को बराबर टाइम दीजिए। आप सुबह के पार्ट में पढ़ने के लिए 3-3 घंटे 2-2 घंटे दोनों को दीजिए। सेकंड पार्ट में सेकंड पेपर में बात करूँ तो फर्स्ट में पेडागोजी है, पेडागोजी थ्योरी सब्जेक्ट है, 10 नंबर का लगभग आने की संभावना है, उसको टाइम आप 1 घंटा दिन का दीजिए। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस जो पूरा है सेकंड पेपर में, उसको टाइम ज़्यादा दीजिए। और कम से कम 40% मार्क्स दोनों पेपर में लाने ज़रूरी होंगे पास होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए। और जो रिजर्व कैंडिडेट है, कैटेगरी है, जिनको आरक्षित कैटेगरी, उनके लिए 35% नंबर लाने ज़रूरी होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट पेपर में 10 नंबर लाए और सेकंड पेपर में आप 80 नंबर भी ले आए तो भी आप पास नहीं होंगे, या फर्स्ट पेपर में आप 70 नंबर ले आए, दूसरे पेपर में आप 20 नंबर ले आए तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। कम से कम 40% नंबर दोनों पेपर में लाने होंगे, मिनिमम से मिनिमम। और कट ऑफ भी इस बार कम ही जाएगी, ऐसी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि पहली बार भर्ती है, कंपटीशन कम है, सुनहरा मौका है, जमकर तैयारी करिए जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, गुड बाय। और भी कोई नई खबर आएगी तो मैं ज़रूर आपके साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो, इसी आशा विश्वास के साथ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।